जब अधर्म की घटनाएं अधिक हो जाती हैं, तब धर्म की पुण्य स्थापना के लिए कोई दिव्य आत्मा इस धरती पर अवतरित होती है। आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व ऐसा ही एक समय आया जब सनातन धर्म संकट में था। अंधविश्वास, रूढ़ियां और संप्रदायवाद की जड़ें इतनी गहरी हो गई थी कि धर्म का मूल स्वरूप लुप्त होता जा रहा था। उसी अंधकार में एक बालक जन्म लेता है, शंकर। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान शंकर के अंश थे। और यहीं से प्रारंभ होती है आदि शंकराचार्य की साहस और आत्मज्ञान से भरी जीवन यात्रा। केरल के कालड़ी ग्राम में जन्मे शंकर का जीवन प्रारंभ से ही असाधारण था। बचपन से ही वे वेदों और उपनिषदों का गहन ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी माता आर्यबा ने उन्हें पाला, लेकिन शंकर का मन संस्कारिता में नहीं रमता था। वे बचपन से ही आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को जानने को आतुर थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। उस समय शंकर ने अपनी माता से संन्यास लेने की अनुमति मांगी और यह कहकर कि यदि संन्यास की अनुमति नहीं मिली तो मैं इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। भय के मारे माता ने तुरंत स्वीकृति दी। मगरमच्छ ने छोड़ दिया। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह ईश्वरीय संकेत था कि शंकर का जीवन अब सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित होने जा रहा था। शंकर संन्यास की खोज में हिमालय की ओर चल पड़े। कठिन यात्राएं, घने जंगल, हिंसक पशु और कड़ी ठंडे, सब कुछ उनके आत्मबल के सामने तुच्छ था। वह पूछते हैं गोविंद पदाचार्य के पास कि जो शंकर के महान गुरु बनते हैं। गोविंद आचार्य से उन्होंने अद्वैत वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। वह ज्ञान को आने वाले समय में पूरे भारत को झकझोर देगा। जब शंकर युवा हुए, उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की। और यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह धर्म की शव यात्रा थी जिसे पुनर्जीवित करना था। उन्हें जो भारत मिला वह बटा हुआ था। बौद्ध, जैन, नास्तिक और आस्तिक विचारधाराओं में कहीं मूर्ति पूजा का विरोध हो रहा था, कहीं कर्म कांडों का बोझ इतना बढ़ चुका था कि आम जन भ्रमित था। ब्राह्मणों ने ज्ञान के बजाय शक्ति और लाभ को पकड़ लिया था। समाज में भय का वातावरण था, पाखंड और अज्ञान का अंधकार चारों ओर फैला हुआ था। शंकर को विरोध झेलना पड़ा। कहीं उन्हें मारने की साजिश रची गई, कहीं उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई, लेकिन वह अडिग रहे। उन्होंने केवल ज्ञान के शस्त्र से नहीं, अपने तर्क और करुणा से भी लोगों का हृदय जीता। काशी में मंडन मिश्र से हुआ उनका भारतवर्ष की बौद्धिक चेतना का सर्वोच्च उदाहरण बन गया। मंडन मिश्र, जो उस समय के महान मीमांसा विद्वान थे, उन्होंने शंकर को एक युवा सन्यासी समझकर तुच्छ माना, पर शंकर ने उन्हें तर्क और वेदों के ज्ञान से पराजित कर दिया। पराजय के पश्चात उनकी पत्नी भारती देवी ने स्वयं शंकर से शास्त्रार्थ किया। जब विषय आया गृहस्थ जीवन और स्त्री पुरुष के संबंधों का, तब एक सन्यासी होने के कारण शंकर को अनुभव नहीं था, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने आत्मज्ञान का मार्ग चुना। एक राजा के शरीर में प्रवेश वह गृहस्थ जीवन के अनुभव लिए और फिर भारती देवी को उत्तर दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह शंकर का आत्मबल, त्याग और तपस्या का उदाहरण था। अद्वैत वेदांत सनातन का मूल दर्शन। शंकराचार्य ने संसार को अद्वैत वेदांत का ज्ञान दिया। ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार माया है और आत्मा स्वयं ब्रह्म का अंश है। यह दर्शन न केवल बौद्ध और जैन विचारधाराओं का उत्तर था, बल्कि सनातन धर्म की आत्मा को फिर से जागृत करने वाला संदेश था। शंकर ने बताया कि ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं है, वह स्वयं हमारे भीतर है। उन्होंने मूर्ति पूजा को भी विज्ञान की दृष्टि से समझाया कि यह केवल एक माध्यम है, साध्य नहीं। 4 मठों की स्थापना। भारत की दिशाओं में शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योति मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिमी में द्वारिका मठ। इन मठों के माध्यम से उन्होंने वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए संरक्षित किया। उन्होंने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को इन मठों का प्रमुख बनाया। ये मठ आज भी सनातन धर्म के स्तंभ है। एक दिव्य यात्रा का अवसान। केवल 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने इस शरीर को त्याग दिया, लेकिन उनकी जीवन यात्रा, उनकी वाणी और उनका ज्ञान अनंत है। वे चले गए, पर सनातन धर्म को वह दीपक दे गए जो आज भी अंधकार में मार्ग दिखा रहा है। उनकी मृत्यु के समय भी चारों दिशाओं से उनके शिष्य रोते हुए आए। कहीं बर्फ गिर रही थी, कहीं आकाश में गरज। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य आत्मा के प्रस्थान पर शोकाकुल थी। भावनाओं और चेतनाओं की पुकार। आज जब हम सनातन धर्म पर गर्व करते हैं, तो यह न भूलें कि किसी समय यह धर्म अपने ही लोगों की मूर्खता, लोग और पाखंड में संकट में था। तब एक बालक उठा जिसने अपने प्राणों की आहुति दी।
केवल इसलिए कि सत्य की ज्योति बुझ न जाए। आदि शंकराचार्य केवल संत नहीं थे, वे क्रांति थे। वे केवल ज्ञानी नहीं थे, वे सनातन धर्म के पुनर्जन्म थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब समय अंधकार में हो, जब धर्म डगमगाने लगे, तब उठो, जानो और जियो, क्योंकि सनातन धर्म केवल पूजा नहीं, वह चेतना है। हर हर शंकर, जय जय शंकर। धन्यवाद।